किसान भाइयों नमस्कार। यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। ये मंगल जी के खेत पे जो काला नमक हमने लगाया था, इन्होंने लगाया था, ये 10 दिन की फसल हो गई है। तो इनसे 10 दिन की फसल के विषय में जानते हैं कि इसका प्रबंधन किन किन दवाओं का कब कब क्या दवा डालनी है, जिससे हर किसान अच्छी उपज ले सके। तो आइए मंगल जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मंगल जी। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार किसान भाइयों। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काला नमक लगभग 140 से 50 दिन की वैरायटी है और ये काफ़ी लेट लगी हुई है और लेट लगाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। वैसे भी ये लेट फसल होने की वजह से, ज़्यादा दिन की फसल होने की वजह से बहुत ही लेट हो गई। जैसे हमने पूरा 16 बांधने में तो समय से लगा दी थी, उसके बाद में थोड़ा क्या है कि इसकी सीड की उपलब्धता लेट हुई थी। ये कारण रहा है कि हमको 16 92 की वैरायटी का सीड तो समय से मिल गया था, लेकिन इसका जो बीज है वो समय से ना मिल पाना, ये बहुत बड़ा कारण रहा है। अभी इसको 10 दिन हुए हैं हमको प्लांटेशन कराए हुए। अभी है क्या कि इस समय होता है कि हम एरेशन का भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आए दिन बारिश होती है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो वो सब समस्या रहती हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने का ये होता है, जैसे लोग डीएपी यूज़ करते हैं या मल्टी सुपर यूज़ करते हैं, पोटास यूज़ करते हैं, तो उनको ध्यान देना होता है। कोशिश करें जो खेत की लास्ट तैयारी करें और प्लांटेशन से पहले सारा कुछ वाटर सोल्यूबल टाइप के फर्टिलाइज़र जो आते हैं, जैसे अभी डीएपी के लिए आपका एक यारा वीरा का यारा सिनिफॉस करके आता है, उस चीज़ को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी, जैसे अभी यूरिया आप नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होती है तब जाके प्लांट को लगती है, तो अगर आप नैनो यूरिया दे देते हैं या मान लीजिए खेत में मिला देते हैं तो अच्छा है। तो इस तरह की खादें दें। और एरेशन का तो है नहीं कि टिल्लिंग में फ़र्क आता ही आता है, तो बहुत ज़्यादा किसानों के मन में एक टेंशन है कि अरे मेरे में तो टिल्लिंग नहीं है। जैसे 10 दिन में आप देख रहे हो टिल्लिंग है, कुछ जगह पे है, जैसे भी यहाँ पे एक देखोगे तो कुछ टिल्लिंग अच्छी है और हाइट पे भी पेड़ है क्योंकि ऊंचा है खेत। यहाँ पे अगर मान लीजिए आज बारिश हुई है तो पानी दिख रहा है, अगर बारिश नहीं होती है तो ये शाम तक पानी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे टिल्लिंग हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है। तो एक समस्या रहती है। जैसे आप पूरा अगर वीडियो दिखाना चाहें किसानों को तो आप दिखा सकते हैं कि ठीक ठाक ग्रोथ है फिर भी है। और अभी तो मान लीजिए टिल्लिंग का पीरियड चल ही रहा है, क्योंकि टिल्लिंग जो है 25 से 50 दिन तक मान लीजिए हर धानों में अच्छी चलती है। लेकिन धन्यवाद। हाँ, जो चीज़ समय से लगी होती है, जो धान समय से लगते हैं उसमें और इसमें फ़र्क रहता है, 19-20 रहता है। अगर मान लीजिए आपका जो टाइम पीरियड लगाने का सही उचित समय है, उस समय आप करते हैं तो उनमें जो मैनेजमेंट आपको करने होते हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं। अभी है ना कि जून जुलाई में गैप मिलता है, लेकिन अभी आए दिन बारिश हो रही है तो वो नहीं हो पा रहा है। बारिश इस बार लेट भी है, तो इस वजह से ये कारण है। धन्यवाद मंगल जी। तो मंगल जी, जैसे किसानों ने जिन्होंने लेट लगाया, जैसे आपने भी कहा कि लेट लगाया है, तो थोड़ा इस विषय में बताएं कि अब किसान इसमें खाद कौन सी दें जिससे ऊपर इसमें इसकी टिल्लिंग कल्ले भी अच्छे बढ़ें और फ़ायदा हो पौधे को। होना ये चाहिए पहली बात तो, अगर मौसम ख़राब है तो खाद नहीं देनी चाहिए। अच्छा। अगर आप मान लीजिए नाइट्रोजन दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, तो आप ना ही दें। उसके बाद अगर मौसम आपका बढ़िया खुला है और आपका मान लीजिए ज़मीन में नमी नहीं है तो पानी के साथ दे दें। अच्छा। क्योंकि वो पानी के साथ जा करके तुरंत अपना प्लांट उसको ले लेता है। या फिर मौसम अगर अच्छा है तो आप स्प्रे कराएं, नैनो यूरिया यूज में लें। क्योंकि नैनो यूरिया मान लीजिए आपके खेत में पानी का अभाव है, मान लीजिए पानी नहीं भरा हुआ है, नमी है लेकिन इतनी नहीं है कि बारिश होगी तो ओवरफ्लो नहीं होगा, मेड के ऊपर से नहीं जाएगा। आपने स्प्रे कराया, बारिश हो गई, कोई बात नहीं है, आपका यूरिया जो है धुल करके नीचे जून में चली गई, आराम से प्लांट ले लेगा उस चीज़ को। तो कोशिश करें कि लगभग जो आपको नाइट्रोजन की मात्रा देनी है आप दे दें। फिर आपको अगर मैग्नीशियम सल्फेट देना है तो जब आप नैनो यूरिया दे रहे हैं तो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट दे दें, आप चिलेटेड मैग्नीशियम सल्फेट दे दें। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अभी है, जैसे हमने सुबह यूरिया डलाई है, अब हमने नैनो दी है तो इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही। बारिश हुई है, खेत में पानी है, लेकिन हमें लगता है कि अगर बारिश ना हुई तो कोई नुकसान नहीं है। अगर हम यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन फॉर्म में चेंज होती है, घुलती समय लगता है, ओवरफ्लो होता है तो बहने का रहता है, तो वो कारण रहता है। तो किसानों को ध्यान देना है जो भी यूरिया वगैरह उनके शेड्यूल में है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो एकड़ में आपको 250 ml अगर स्प्रे दे रहे हैं तो बहुत मानी जाती है 20 स्टेज में। इसके बाद में फिर अगले अगर डोज आप देते हैं 15 से 20 दिन बाद, तो उसमें आप जैसे आधा लीटर भी दे सकते हैं, बढ़ते क्रम में के शेड्यूल को देना। धन्यवाद मंगल जी। मंगल जी, थोड़ा कल्ले बढ़ाने के विषय में बताएं कि कल्ले अगर हम बढ़ाना चाहें इस अवस्था में, मान लीजिए जैसे लेट तो हुआ ही है, तो कल्ले बढ़ाने के लिए हम क्या चीज़ दे सकते हैं? नवीन जी, जो चीज़ें देनी होती हैं आपके समय से लगाई फसलों में, कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हैं आपको देना है। बस यही है कि या तो हम मान लीजिए उसमें कुछ एक्सचेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको हमने बताया कि आप चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका जैसे फॉल्विक, ह्यूमिक और अमोनियम, ये सब अगर आपको देना है तो आप ये चीज़ भी दे सकते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान आपको ये देना होगा कि अगर आप खाद के लिए जैसे आप जिब्रेलिक देते हैं या फॉल्विक देते हैं या आप जो भी किस्म देते हैं, इनका मिक्सचर आता है, अगर वो मिक्सचर देते हैं तो कोशिश करें उसको डालने के तुरंत बाद खेत में पानी खड़ा ना रहे। अच्छा। क्योंकि अगर खड़ा रहता है या धूप ना हो
तो धूप तो हमारे हाथ में नहीं रहती, धूप तो मून खिलती ही खिलती है। तो अगर पानी भरता है और टिल्लिंग आपकी होती है और पानी खड़ा है, तो क्या होता है, उस पानी को खोलता है और नया कल्ला उसी में गल जाता है। वो एक समस्या रहती है, क्योंकि जो हम लोग 7-10 दिन में एरेशन देते हैं ना, एरेशन के लिए हम लोग कहते हैं 7 मिनट हवा देते हैं, तो वही कारण रहता है कि ज़मीन करेक्ट होती, कर ले आराम से आ जाए, पानी डिस्टर्ब ना करे। तो वो एक कारण भी रहता है कि पानी खड़ा ना होने पाए। जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, या फिर आप मान लीजिए मिक्सचर दे रहे हैं, जिब्रेलिक का, ह्यूमिक का, अमोनियम सल्फेट वगैरह सारा कुछ अगर आप दे रहे हैं, तो उस समय कोशिश करें कि खाद देने के तुरंत बाद अगर पानी खड़ा है तो उसको हटा दें। अगर मान लीजिए चाहें तो आप गन्ना बगल में या कहीं अगर जल निकास की अच्छी व्यवस्था तो निकाल के तब फेंकवा दें। उसके 4-6 दिन बाद मान लीजिए आप पानी दे दें। धन्यवाद मानी जी। तो हम जिब्रेलिक, फल्विक, ह्यूमिक दें, और ऐसा मिक्सचर मिलता है तो अच्छी बात है। मिक्सचर भी मिलता आता है, कई कंपनियों का है, दानेदार भी आता है आपका। और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमें बेसिक ध्यान देना है कि हम अपना मैग्नीशियम जरूर दे दें, जिंक दे दें, और कैल्शियम देना जरूरी है। दे सकते हैं कि ना? माइक्रोन्यूट्रिएंट में तो लगभग मान के लिए आपके कंबाइंड माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं कई कंपनियों के, लेकिन कहीं ना कहीं मैग्नीशियम वगैरह की उपलब्धता कम है। तो ऐसी स्थिति में आपको मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह आपको ज़रूरत देख के प्लांट में, जैसे इसमें देखो आप, अगर आप इसी में ले लो तो किसी किसी प्लांट को लगता है कि रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम की है। जैसे भी आप जैसे वो एक पौधा में पीला दिख रहा है, देख लो। अब आपको ये पेड़ जो है ये आप मैग्नीशियम का इशू है, क्योंकि हरापन ये होता है ना, ये क्लियर कर देता है कि इसमें मैग्नीशियम का इशू नहीं है। अगर बगल में आप देखते हो तो इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कलर में जी। तो ये चीज़। धन्यवाद मंगल जी। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा कि मंगल जी ने हमें बताया, ये वैरायटी वैसे काला नमक है, और जैसा इन्होंने बताया कि हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड ये सब देने चाहिए, जिससे हम इनकी टिलरिंग को, कल्लों को बढ़ा सकें। और अगर देखिएगा आपके पौधों में मान लीजिए ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधे छोटे हैं, तो आप 19-19-19 का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा सागरिका का जो हमारे दानेदार फॉर्म में सागरिका आता है, वो उसका बोरा भी आप डाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी उपज ले पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यंगिस्तान के किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं आप सबकी फसल बहुत अच्छी हो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया अपने साथी किसानों के साथ इसको साझा करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। यंगिस्तान किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माटी, जय किसान।